नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज भाजपा मुख्यालय जम्मू में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जे नाम पद के अपने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी न केवल एक महान शिक्षाविद और नेता थे, बल्कि उन्होंने अखंड भारत की भावना को जीवंत रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी विचारधारा आज भी भारतीय राजनीति का मार्गदर्शन करती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस और जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के उनके योगदान को याद किया। पाकिस्तान में चला जाए, लेकिन उस समय अगर कोई संघर्ष का बिगुल किसी ने बजाया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में वो बिगुल बजा और आज पाकिस्तान से हम अपना पंजाब बचा पाए। एक बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल का बचा पाए, उस कत्लो गारत में अपने लोगों को बचा पाए, विधानसभा में पहुंचना, लेकिन अपने असूलों से समझौता नहीं करना, यह उनके जीवन की बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि दोनों महानुभाव, मैं दोनों के बारे में मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों नेहरू मंत्रिमंडल में, नेहरू जी के विरोध के बावजूद मंत्रिमंडल में थे और दोनों ने नेहरू जी की अत्याचारी नीतियों के कारण इस्तीफा दिया। आप में से कम लोगों को पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 8 अप्रैल 1950 को भारत के मंत्रिमंडल से, नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और उसके पीछे एक ही रीजन था कि 8 अप्रैल को दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में लियाकत अली समझौता, बहुत मशहूर समझौता। आप कभी, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए। कुलभूषण जी के पास अगर पुस्तक हो तो उसके नोट्स बनाकर इन सबको देने चाहिए। उसमें तय हुआ कि दोनों देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, दोनों देशों की सरकारें उसकी रक्षा करेंगी। मित्रों, उस समय दूरगामी सोच के मालिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि पाकिस्तान की सोच में खोट है। आप पंजाब और बंगाल के हिंदुओं को, सिखों को, बुद्धिस्ट को, जैनों को, ईसाइयों को इस सरकार के हवाले कर रहे हैं जिसकी सोच जिहादी है, जिसकी मानसिकता में जहर भरा है। ये इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे या इनका धर्म परिवर्तन कराएंगे। उन्होंने विरोध किया कि लियाकत अली को यहां पूरे विश्व को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों को क्या क्या अधिकार मिल रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब नेहरू जी ने उनकी इन बातों को नहीं सुना तो विधानसभा, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और बाहर आ गए। पर मित्रों, आज देखो कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था 21% आबादी थी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के पाकिस्तान के अंदर, आज गिनती पर है, टिप्स पर हैं, वो लगभग 20% लोग कहां चले गए। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आसपास के जितने देश हैं, इनके यहां जो अल्पसंख्यक हैं, हम उनकी गारंटी लेते हैं, उनको नागरिकता देंगे। तब आज कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो नेहरू जी की वंशावली में चलते आ रहे हैं उसका विरोध करते हैं। अरे, नेहरू जी ने उस समय अगर लियाकत समझौते में थोड़ी सी कठोरता रखी होती तो 20% आबादी या तो मार दी गई या जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। वहां बेटियों का चीर हरण हुआ,
उसके लिए जहां पाकिस्तान की सरकार जिम्मेवार है, उसके लिए वो समझौता भी जिम्मेवार है। साहब, पाकिस्तान के अंदर ऐतिहासिक गुरुद्वारा हो, उस गुरुद्वारे का ग्रंथी हो, उसकी बेटी को दिन दहाड़े उठा के ले जाए। बड़े बड़े लोग, वहां के समाज के प्रतिष्ठित लोग, बेटियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, जबरी निकाह करा दिया जाता है, मार दिया जाता है। नेहरू जी और नेहरू जी के वंशज आज भी उस मानसिकता की जहर को समझ नहीं पा रहे। जो पाकिस्तान के अंदर दौड़ रहा जहर था, उसको समझ नहीं पाए और उसकी बलि हजारों बेटियां चढ़ गई। लाखों बेटे और बेटियों को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, पलायन करना पड़ा। अगर पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो बात मानी होती तो वो नरसंहार ना होता। आज भी देखिए बांग्लादेश के अंदर किस तरह वहां अत्याचार हो रहा है, इसका जिक्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। अब सोचिए कितनी दूरगामी सोच थी। ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जिहादी मानसिकता मानवता की विरोधी है। आज भारत के अंदर सभी धर्मों के, पंथों के लोग अपनी पूजा पद्धति के अनुसार शांति से रह रहे हैं। कभी सरकार की किसी योजना में ऐसा नहीं आया कि ये सामान, ये राशन हिंदू को मिलेगा, सिख को मिलेगा, बुद्धिस्ट को मिलेगा, मुसलमान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, सभी के लिए एक कानून। और आसपास के राज्यों में, राष्ट्रों में क्या हो रहा है, उन देशों में क्या हो रहा है? ईश निंदा के नाम पर लोगों को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं जो घुसपैठ करते हैं और आकर धर्म पूछकर निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को गोली मारते हैं। ये उस जिहादी मानसिकता की। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास कोई खबर है, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।